a red letter day for our dreams, क्योंकि as our chief minister has said, it looks very small as a project, but it has a very significant meaning. It's a symbol of advancement, technology and innovation, जो हम लोग dreams अभी करने का कोशिश कर रहे हैं. This AI based parking है, and इसका जो टेक्नोलॉजी, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, मुझे बताया गया है कि इस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का ये फर्स्ट इन द कंट्री. बहुत जगह में मल्टी लेवल पार्किंग है, मगर उसमें जो हाइड्रोलिक से करते हैं और एक एक गाड़ी को निकालने ले जाने में 5-10 मिनट लग जाता है. हमारा यहाँ में आई थिंक द टाइम इज 40 सेकेंड to 60 सेकेंड. तो इस तहत आई थिंक दिस इज अनदर फेदर इन द कैप ऑफ ड्रीम्स, जो हम हमेशा जैसे कि इक्विपमेंट का, जैसे हमारा MRI या CT स्कैन है, जिस समय हम लाया था वो हमेशा इंडिया का फर्स्ट रहता है. ये भी एक वन ऑफ द फर्स्ट इन द कंट्री. हमें जब when this proposal came, many people even discouraged us कि आपका इंट्रोडक्शन होगा, because it was not part of our blueprint. जो मेडिकल कॉलेज के स्ट्रक्चर्स है, ब्लूप्रिंट का पार्ट नहीं था. But then when we interact, आपका डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट हुआ, when we learned more about it, then डॉक्टर रायना ने हम दोनों ने इससे माउथ वाटरिंग ऑफर था. हमारे इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पूरा का पूरा मिल रहा है. 5 साल तक ये हम सपोर्ट करेंगे. उससे अच्छा क्या ऑफर मिल सकता है? अभी देखिए ये पीछे का जो पुराना बिल्डिंग अगर डेमोलिश हो जाने के बाद इसको हम लोग जब इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाएंगे, दिस विल लुक लाइक अ पार्ट ऑफ दुबई. लुक लाइक अ पार्ट ऑफ दुबई. वो हम लोग प्लान है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने देखे 5 इयर्स की मेंटेनेंस होती है, बाद में ये डिफंक्ट हो जाते हैं. तो इसके लिए आप लोग की सरकार किसको हैंड ओवर करेगी ये इसकी मेंटेनेंस के लिए, अगर 5 इयर्स के बाद? इसका ऑलरेडी आई थिंक ऑलरेडी MOU में इसका पार्ट होगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन है और साउथ कोरियन का जो टेक्नोलॉजी है, तो इसका एक सोल्यूशन तो होगा. इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला बात नहीं है. ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें. CM साहब, पूरा अरुणाचल में सबसे हाईएस्ट जो हम लोग ट्रैफिक का पार्किंग का इशू समस्या झेलते हैं कैपिटल में, आप लोग भी झेलते होंगे. जब आप लोग का कारखाना जाता होगा, लोगों को बहुत दिक्कत होता है. ये एक शायद लगता है आई ओपनर होगा आपका सरकार के लिए भी, या तो शायद भारत में पहला बार ये बना है, हमको जानने को मिला है. तो क्योंकि आप ऑलरेडी 2 पार्किंग लॉट बना के कंप्लीट करके रखा हुआ है, एक हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने में, एक गंगा मार्केट में. तो क्या उसको हम बेनिफिट करवाएंगे और तेजी तक पार्किंग लॉट को भी इम्प्रूव करवाएंगे? क्या आप क्या प्लान कर रहे हैं उसके लिए? ऑलरेडी जैसे बताया कि प्रोजेक्ट आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, तो 2-1 दिन में ही उसका भी हम पब्लिक को हम डेडिकेट कर देंगे. और आने वाला दिनों में भी पार्किंग जहाँ तक मतलब जहाँ मार्केट्स है उसमें भी इस तरह का इनोवेशंस करके पार्किंग हम लोग ये पार्किंग प्लेस हम लोग बनाएंगे. यहाँ की जो अपना स्मार्ट सिटी जो कॉरपोरेशन है उसके साथ में मिलके आने वाला दिनों में मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को कहीं प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए पार्किंग को लेके. अरुणाचल खास करके ईटानगर का जनता का एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि पेमा खांडू जो बोलता है बार बार कि अब जो शॉपिंग मॉल बनेगा ईटानगर में, पहले बहुत बन चुका सर, इशू अलग था. अभी सिचुएशन कुछ और है, परिस्थिति कुछ और है, आपको भी तकलीफ होगा. तो शॉपिंग मॉल्स वगैरह, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह को क्या स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया जाए कि आपका पास पार्किंग नहीं होगा तो आपको अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा, आपको ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा? आपका सरकार उसके लिए कुछ प्लान करेगा सर फ्यूचर में? एक्चुअली ईटानगर के लिए बिल्डिंग बायलॉज भी ऑलरेडी बहुत पहले ही अप्रूव करके रखा हुआ है सरकार ने, बट उसको प्रैक्टिकली शायद रोल आउट उस प्रकार से हो नहीं पाया. अभी जैसे सिटी जो है काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है, तो इसमें हम लोग जहाँ जहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ बनाएंगे, उसमें तो मैंडेटरी होगा कि उसका बेस में ये पार्किंग का भी प्रोविजंस हो. मैं डिपार्टमेंट को, ULB डिपार्टमेंट और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि आने वाला प्रोजेक्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी मिलके उसका मास्टर प्लान भी इवन टाउन प्लानिंग जो है उससे एक्चुअली अप्रूव होना है. तो इसको अभी सिस्टमेटिक में हम लोग लेके आएंगे. इसका इनॉग्रेशन होगा और इसमें काम चालू होगा, क्योंकि हम लोग देखा है कि हॉस्पिटल्स में, हर हॉस्पिटल्स में अरुणाचल प्रदेश में पूरा ट्रैफिक का समस्या है. क्योंकि ये आज 72 जो है कैपेसिटी एक पार्किंग जगह है, इसको ओपन होने से हमारे यहाँ का जो पार्किंग का समस्या सब हो जाएगा. क्योंकि यहाँ में बहुत हॉस्पोस था बहुत पहले, हम लोग हमारा डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर्स लोग या मैनेजमेंट के लिए भी बहुत तकलीफ मिलता था. तो अभी ये आज ये ओपनिंग हो जाएगा और इसके बाद जो आई विंग है
उसको भी हटाएगा। तो ऐसा होने से हमारा जो लॉन्च बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ नाहरलगुन ईटानगर में है बोल के नहीं सोचेगा आदमी लोग, ये बाहर में है क्या बोल के सोचेगा यहाँ आने से। तो इसलिए इसका आज का जो पार्किंग का ओपनिंग से हमारा यहाँ का पब्लिक को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा और हमारे स्टाफ को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ जो पार्किंग जो रश होता था, होस पोस होता था, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा देखने में भी। देखिए, आज मैं सबसे पहले जो ईटानगर का जो जनता है उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आपको एक सबसे एक अच्छा टेक्नोलॉजी वाला एडवांस कार पार्किंग सिस्टम मिल रहा है, स्मार्ट कार पार्किंग सिस्टम, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम है। वैसे कार पार्किंग सिस्टम आपको बहुत जगह मिलेगा, मल्टी लेवल कार पार्किंग सिस्टम, ऑटोमेटेड कार पार्किंग सिस्टम, रोबोटिक कार पार्किंग सिस्टम हर जगह मिलता है। लेकिन ये कार पार्किंग सिस्टम उन पार्किंग सिस्टम से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है इसलिए इन द सेंस आपको गाड़ी पार्किंग करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि उसका जो टर्न अराउंड टाइम जो है वो सबसे छोटा होना है। हमारा जो इंडिया में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि एक लिफ्ट बेस्ड कार पार्किंग को करने के लिए 6 से 7 मिनट लग जाता है गाड़ी पार्किंग करने के लिए, उतारते उतारते पूरा 10-15 मिनट लग जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 30 सेकेंड्स में आपको गाड़ी पार्किंग कर सकता है। पूरा एंटायर प्रोसेस 2 से 3 मिनट में आपका खत्म हो जाता है ना। ये मतलब कन्वीनियंट वाला बात। तो उस हिसाब से ये जो है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है हमारे इंडिया के लिए भी, और ये बहुत एक अच्छा बेनिफिट लाने वाला है। कॉन्सेप्ट को कौन लेके आया, ये आइडिया किसका था, इनिशिएटिव? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ने एनालिसिस किया कि ज़्यादातर कार पार्किंग क्यों फेल होता है इंडिया में। मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाते हैं लेकिन लोग यूज़ नहीं करता। पहला रीजन उसका कोई मेंटेनेंस नहीं करता है। दूसरा रीजन उसमें कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि कार पार्किंग का बहुत समय लग जाता है उसको निकालने और उतारने में। और उसके बाद तीसरा रीजन जो है आपका, उसमें क्या बोलता है, मैन पावर बहुत रिक्वायर होता है और ज़्यादातर लोग मैन पावर रखते ही नहीं। तो हम लोग ने हमारा जो रिक्वायरमेंट जो हम लोग ने पेश किया कि हमको ऐसा कार पार्किंग सिस्टम मिले जो ये सारा सॉल्यूशंस दे सकता है कि जल्दी जल्दी पार्किंग हो और कम से कम मैन पावर लगे। तो उस हिसाब से हम लोग ने कंसेप्ट बनाया और टेंडर फ्लोट किया, और इस कंपनी ने आगे आया जिसका पास में ये सारा सॉल्यूशंस है। तो अच्छा टेक्नोलॉजी है ना। हाँ, इससे बेटर टेक्नोलॉजी आज का तारीख में आपको नहीं मिलेगा इंडिया में, ये मैं बता सकता हूँ। और शंका है कि इसका सेफ्टी और सिक्योरिटी का बात लेकर के, क्योंकि ईटानगर में नया नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में पूरा इंडिया में नया है, इसका एक लेके लोगों में शंका है। और प्रोजेक्ट क्या कॉस्ट था, कितना समय लगा, डिले क्यों हुआ, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं मेरा नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम काकू इजराइल तमिन। मैं इस कंपनी न्यूरोस इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मैं नॉर्थ ईस्ट का हेड हूँ। सारा नॉर्थ ईस्ट मेरा अंडर में आता है। तो इस प्रोजेक्ट को, इस कंपनी का डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट होते हुए इस कंपनी को मैं अरुणाचल में लाया। भारत में पहला AI बेस्ड कार पार्किंग, स्मार्ट कार पार्किंग जो टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी है, भारत वर्ष में पहला अपना पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल में लेके आया। तो लेके आके वो डिपार्टमेंट स्मार्ट सिटी में, तो काफ़ी हम लोग को टेंडर मिलके उसके बाद हम लोग ने डिज़ाइन ड्राइंग IIT से बैटिंग करके जो अभी बनाया। काफ़ी हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया साउथ कोरिया से माल आने में, क्योंकि समुंदर में कभी समुंदर बड़ा हो जाता है तो जहाज़ का थोड़ा कठिनाई हुआ है। लेकिन सामान आने के साथ हम लोग को ज़्यादा 3 महीना या 4 महीना लगा। तो इसीलिए आज ये सक्सेसफुल हुआ। और हम एक अरुणाचल का वासियों के नाते भी मैं बहुत खुश हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमारा पहला जो भारत में जो ऐसा प्रोजेक्ट जो हम लोग लेके आया, तो ये सबसे बड़ा बात है। 5 साल की मेंटेनेंस। हाँ, और उसके बाद में सर ऐसा है, उसमें हम लोग का जो कॉस्ट जो है 27 करोड़ का है। तो उसमें हम लोग का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का 5 इयर्स हमारा 24/7 हमारा मीन्स टेक्नीशियन एक्सपर्ट रहेगा। तो 5 साल के बाद जब हम स्मार्ट सिटी को हम लोग हैंड ओवर कर देंगे, तो स्मार्ट सिटी और आपका जो ट्रिम्स का जो अथॉरिटी है, इन लोग ने मिलके हैंड ओवर ले लेंगे। ये है। कोई दुर्घटना का चांसेस? कोई दुर्घटना कोई चांसेस नहीं है। टेक्नोलॉजी तो अच्छा होना चाहिए। सर देखिए, आपका साउथ कोरिया में जून 6 में भी आता है, साउथ कोरिया में, अब इंडोनेशिया में। हमारा ये प्रोजेक्ट इंडोनेशिया में बनाया हुआ है, श्रीलंका में बनाया हुआ है, साउथ कोरिया में, अभी बांग्लादेश में हमारा 250 कार का अभी हम लोग ऑर्डर मिला, काम शुरू हो गया है। वहाँ अर्थक्वेक का ज़्यादा जगह है,
फिर भी हमारा यहाँ अरुणाचल में भी अर्थक्वेक 6 जून में आता है, फिर भी ये फुल्ली अर्थक्वेक प्रूफ है ये, इसलिए होना चाहिए। पूरा सेफ है सर। ये IIT बेटिंग इसलिए किया गया है। थैंक यू। हाँ।